तो गाइस यहाँ पे हरा कद्दू मैंने काट लिया था, उसमें छौंक वौंक लगा के मेथी दाना, कसूरी मेथी वगैरह ये सब डाल के छौंक लगा दिया था। और उसको थोड़ा चलाने के बाद उसको मैंने कवर कर दिया था। गैस की फ्लेम सिम कर दी थी। यहाँ पे मैं चटनी बना रही थी। चटनी को मैंने जाली पे रख के और टमाटर रोस्ट होने रख दिया था। और इसमें सारे प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर और पूरे मसाले वसाले डाल के एक चटनी बना ली थी। चटनी को एक बाउल में निकाल लिया था और कर दी थी यहाँ रोटी की तैयारी। तो रोटी भी मैं बनाने लग गई थी और एक रोटी फूल रही थी, एक तवे पर थी। तो इससे क्या होता है, फटाफट हो जाता है। तो मैं जल्दी जल्दी रोटियाँ बना रही थी क्योंकि नाश्ता देना था जल्दी। और यहाँ पर ले आई थी मैं कद्दू। तो ये कद्दू गाइस घर से आ रखा है और हरा कद्दू था ये। तो आधा तो मैंने काट के बहू मायके गई थी, बहू को दे दिया था। तो आधा बचा था। तो इसका छिलका बहुत सॉफ्ट था, तो कहीं कहीं दाग लगे हुए थे, वो मैंने हटा दिए थे चाकू की मदद से। तो पूरा छिलका नहीं निकाला था मैंने, बस जहाँ जहाँ दाग लगे थे, कट हो रखा था, वहीं मैंने इसका छिलका रिमूव किया था। और बाकी तो वो सॉफ्ट था। ये जो सॉफ्ट कद्दू के छिलका होता है, तो ये पहाड़ी कद्दू था, घर से आ रखा था। तो वो मैंने बस जहाँ जहाँ कट था वहाँ वहाँ अपना निकाल दिया था। उसके बाद मैंने इसमें 4 टुकड़े कर लिए थे और 4 टुकड़े करके, बहुत सॉफ्ट था ये, देखिए काटने में भी कितना इजी कट रहा है ये, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और कद्दू है तो थोड़ा सा तो जोर लगाना ही पड़ेगा। तो ईज़िली कट गया था। उसके बाद फिर मैंने इसको धो धा के और हेलो भाई, नमस्कार, कैसे हो आप सब? मैं भी अच्छी हूँ। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ दुर्गा बिस्ट और उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। एक नई सुबह, नई मॉर्निंग की शुरुआत के साथ आज मैं बनाने जा रही हूँ कद्दू। ये हरा कद्दू है और ये घर से आ गया था, तो मैं आज इसी की रेसिपी शूट कर रही हूँ। तो बिल्कुल ऑर्गेनिक है और सिंपल तरीके से मैं इसको बनाऊँगी। ज़्यादा मिर्च मसाला इसमें नहीं डालना है। और कद्दू की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत टेस्टी लगती है। मोस्टली मेरे जहाँ तक अनुमान है, जहाँ तक मैं सोचती हूँ, सभी को अच्छी लगती है कद्दू की सब्ज़ी। इवन बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए बने रहे मेरे साथ और कद्दू की सब्ज़ी कैसे बनती है उसका एंजॉय करें। इसको जस्ट एंजॉय ही लें, मैं एंजॉय में ही लेती हूँ कि हमारी रेसिपी भी बन रही है, काम भी हो रहा है, डेली रूटीन का भी हो रहा है और एक वीडियो भी बन रही है। वीडियो के माध्यम से हम अपने को सुनते हैं, देखते हैं, हम कैसे काम करते हैं, वो सब चीज़ें तो अच्छा लगता है। एक जगह हमारी वीडियो, हमारी फ़ोटो, हमारी आवाज़ सब एक क्लिप के माध्यम से स्टोर हो जाती है। तो बस जब कभी बोरियत आए, कुछ आए, अपना फटाफट वीडियो खोला, अपना यूट्यूब खोला और उसको देखा। तो बस तो बने रहे मेरे साथ। गाइस यहाँ पे दूध भी उबल गया था और दूध को, जब दूध उबाल आ जाता है तो थोड़ा सिम पे पकाना पड़ता है। तो वही मैं इंडक्शन सिम कर रही थी। और उसके बाद फिर मैंने इसको कद्दू को काट लिया था। और कद्दू काटने के बाद मैं थोड़ा इसके छौंक के लिए प्याज वगैरह काट रही थी। प्याज, अदरक, लहसुन ये सब मैं काट रही थी। और थोड़ा बारीक बारीक चॉप करना पड़ता है तो उसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। और लहसुन, प्याज, अदरक छील छाल के मैंने काट दिए थे। और छौंक के लिए तो ये ज़रूरी होता है क्योंकि इससे जो है कभी भी आप कद्दू में ये चीज़ें डालेंगे तो बहुत टेस्ट बढ़ जाता है और अच्छा भी लगता है। और कद्दू में एक 3-4 जैसे लहसुन है, अदरक है, प्याज है और थोड़े से गरम मसाला है, तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो वो सब मैं बारीक बारीक काट रही थी, चॉप कर रही थी। और प्याज, लहसुन, अदरक ये सब मेरे कट गए थे, तो थोड़ा सा मैं और बारीक कर रही थी क्योंकि थोड़ा मोटे थे। तो कुछ मुझे पीसेस मोटे मोटे लग रहे थे, उनको मैं और थोड़ा सा बारीक कर रही थी क्योंकि कद्दू तो जब पकता है तो बिल्कुल गल सा जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा महीन महीन कर रही थी। और यहाँ पे मैंने महीन कर लिए थे और ले ली थी थोड़ी कसूरी मेथी और तेज़ पत्ता वगैरह ले लिया था छौंक के लिए। और ले रही थी मैं यहाँ पर थोड़ा जीरा, 1 चम्मच मैंने जीरा ले लिया था। थोड़ा सा मैंने मेथी दाना ले लिया था।
ये सब छौंक के लिए, और बाहर डॉगी भौंक रहा है, उसकी आवाज़ आ रही होगी, तो प्लीज़ माइंड मत करना। और ले लिया था मैंने लौंग वगैरह, और थोड़ा सी हींग ले ली थी मैंने 2 पिंच, क्योंकि गरम मसाले का फ्लेवर भी कद्दू में बहुत अच्छा आता है। और नीचे से मैंने गैस ऑन कर दी थी, क्योंकि जब भी खाना बनता है तो गैस को हम ऑफ कर देते हैं। और तो गैस ऑन कर दी थी, उसके बाद गैस जला के गैस पर रख दी थी मैंने कढ़ाई, उसमें सरसों का ऑयल डाल दिया था। सरसों के ऑयल में कद्दू की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है और टेस्टी भी लगती है। और धुआं आने तक उसको अच्छे से गर्म होने दिया। उसके बाद मैंने उसमें जीरा, लहसुन, जीरा, तेज़पत्ता वगैरह, कसूरी मेथी, ये सब डाल दी थी। और डालने के बाद एक दूसरा चूल्हा चढ़ा के मैंने उसमें चाय वाय रख दी थी, क्योंकि लेट हो रहा था नाश्ते के लिए। तो फिर सबसे पहले मैंने प्याज को सौटे किया। उसके बाद प्याज जब हल्का हल्का ब्राउन हो गया, और गैस की फ्लेम मैंने सिम कर रखी थी, तो फिर जब ब्राउन हो गया तो मैंने उसमें फिर कद्दू डाल दिया। और कद्दू डालने के बाद, कद्दू हरा था तो मैंने उसका छिलका वगैरह कुछ नहीं निकाल रखा था, तो सॉफ्ट ही था कद्दू। तो बस ऐसे उसको भून लिया था मैंने, और भूनने के बाद अच्छे से उसमें मिक्स कर लिया था, देखिए कुछ इस टाइप से। और हल्का सा इसमें नमक डाल दिया था, क्योंकि मैंने कहा नमक डालने से कोई भी चीज़ हो तो जल्दी गल जाती है, इसलिए इसको नमक डाल के एक बार अच्छे से चला दिया था। थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि नीचे ना लगे, नीचे लगता है तो फिर जब अगर जल जाता है तो उसकी स्मेल आती है। तो बस कवर कर दिया था। कवर करने के बाद एक बार फिर 2-3 मिनट बाद चेक कर लिया था कि कहीं जला तो नहीं। तो कवर करने से क्या होता है ना, मसाले अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, नमक वगैरह। तो उसके बाद फिर मैंने डाल दिया था नॉर्मल जो मसाले यूज़ करते हैं हम, धनिया, मिर्ची, हल्दी वगैरह। मिर्ची मैं कम ही डालती हूँ, क्योंकि हरी मिर्ची भी डाली थी। और ये है पिज़्ज़ा के, जो बच्चे पिज़्ज़ा मंगाते हैं उसमें चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो आता है, तो वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि रख लेती हूँ मैं संभाल के फ्रिज में ही। तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। कभी आप इसको ऐसे ही खाओगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी मैं सलाद के ऊपर भी इसको डाल लेती हूँ, तो वही मैंने इसमें डाल लिया था और एक बार चला दिया था। और डाल लिया था मैंने, थोड़ा सा खट्टा बना रही थी मैं कद्दू को, तो थोड़ा सा मैंने ऊपर से चाट मसाला डाल दिया था, आधी चम्मच। और चाट मसाला का फ्लेवर भी इसमें बहुत अच्छा आता है कद्दू में। तो बस सबको डालने के बाद एक हरी मिर्च काट दी थी। तो हरी मिर्च ज़्यादातर मैं बाद में डालती हूँ, लेकिन आज मैंने थोड़ी सी छोटी सी थी, हल्की सी थी, एक अपनी क्यारी की थी, 1-2 पेड़, तो वहीं से ले आई थी मैं, तो वो मैंने काट के डाल दी थी। और उसके बाद फिर मैंने अच्छे से मिक्स कर दी थी सब्जी को। मिक्स करने के बाद मैंने कवर कर दिया था एक बार और कवर करने के बाद फिर मैं गैस की फ्लेम दूसरे गैस जला दी थी मैंने, और इसमें रख दिया था मैंने टमाटर को रोस्ट करने के लिए। गैस पता नहीं क्या होता है, गैस लाइटर एकदम से एक ही बार में नहीं जलता है, उसको फूंक मार मार के मैं जला रही थी। और यहाँ पर कर रही थी मैं फिर चटनी की तैयारी कद्दू की सब्ज़ी के साथ। दूसरी सब्ज़ी तो मैंने नहीं बनाई थी, तो मैं कहती चलो चटनी बना देती हूँ फटाफट। तो चटनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। चटनी में मैंने डालती प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक। अभी तक नवरात्रे थे तो प्याज लहसुन नहीं खा रहे थे, लेकिन अब नवरात्रे ख़त्म हो गए तो प्याज लहसुन तो खाते ही हैं। तो बस प्याज, लहसुन, अदरक, खीरा, टमाटर रोस्ट करके, तो रोस्ट करके अगर टमाटर की चटनी बनाओ तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी बनती है। और उसमें थोड़ा सा कागजी डाल दो। टमाटर में उतना खट्टापन नहीं आता है, लेकिन कागजी नींबू अगर उसमें हम डालते हैं तो उसका अलग ही फ्लेवर आ जाता है चटनी में। तो कभी आप लोग भी बनाते होंगे तो चटनी में अगर नींबू डालते होंगे तो नींबू का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ मैं लहसुन छीले लगी थी, उधर मेरा टमाटर भी रोस्ट हो गया था। एक साइड रोस्ट हो गया था तो मैंने दूसरी साइड उसको पलट के रख दिया था। और इधर सब्जी भी मैं चेक कर रही थी साथ साथ, क्योंकि एक ही तरफ ध्यान रखो तो दूसरी तरफ जल जाता है, इसलिए मैं सब्जी भी चेक कर रही थी। मैंने कहा कहीं सब्जी मेरी जल ना जाए, क्योंकि फिर जली सब्जी कोई नहीं खाता। इधर मेरा टमाटर भी रोस्ट हो गया था तो मैंने उसे हाथ से ही निकाल लिया था। अब जो खाना बनाते बनाते इतने ऐसी हैबिट हो जाती है हमारी कि गरम भी हमको कम ही लगता है। तो बस यहाँ मिक्सी का जार ले लिया था चटनी वाला, और उसमें मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, खीरा वगैरह, प्याज मैंने आधा ही काटा क्योंकि काफ़ी थोड़ा बड़ा प्याज था। तो ये सब काट के फिर मैंने टमाटर भी मेरा हल्का सा ठंडा हो गया था तो मैंने हाथ से उसे ही छील लिया। वो पूरा ठंडा भी नहीं हुआ था तो उलट पलट के इस तरह छील लिया, और फिर चाकू से उसके 4 टुकड़े कर लिए थे। 4 टुकड़े करने से थोड़ा वो ठंडा भी हो गया था, और उसको मैंने मिक्सी के जार में उलट दिया था। उसमें डाल देते हैं नॉर्मल जो मसाले होते हैं, नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया वगैरह। हल्दी तो नहीं, मिर्ची मैंने कम ही डाली थी, गरम मसाला, और 1 चम्मच डाल दिया था जीरा।
और यहाँ मेरी चटनी भी गई, ये रेडीमेड चटनी है थोड़ी इमली की, थोड़ा वो भी डाल दिया, थोड़ा चाट मसाला डाल दिया था, थोड़ा मैंने ग्रीन चिली रेड चिली सॉस थी मेरे पास तो वो भी मैंने डाल दिया था। रेड चिली जैसे मैं खोलने लगी वो एकदम से गिर गई। तो बस ये सब करके मैं फिर एक बार और मैंने चेक कर लिया था, मैंने कहा चलो 2-3 मिनट हो गए सब्ज़ी को एक बार और चेक कर लो। तो सब्ज़ी ऑलमोस्ट मेरी पक गई थी, तो मैंने थोड़ा सा पलटे से ही उसको थोड़ा सा मैश कर लिया था। और यहाँ पीसने लग गई थी मैं चटनी, तो चटनी का प्लग देख रही थी मैं, तो एक प्लग में ही राइस की चटनी मिक्सी लगी और बड़ा शाम की चटनी लगी जाता है, तो अलग अलग से मैंने मिक्सी का तार लगाया और चटनी को मैं पीसने लगी थी। तो चटनी मेरी पीस गई थी और इसमें धनिया और पुदीना नहीं था, तो चटनी का रंग कुछ ऐसा आ रखा था मस्टर्ड कलर में, क्योंकि धनिया पुदीने से थोड़ी चटनी हरी हो जाती है, लेकिन ये भी बहुत टेस्टी लगती है, खट्टी खट्टी सी। तो इसमें मैंने लास्ट में फिर कागजी नींबू निचोड़ दिया था। कागजी नींबू का फ्लेवर चटनी में 4 चांद लगाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। और आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मैंने कहा चलो आज मैं वॉइस ओवर करके देखती हूँ। और दिन तो मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाती थी, आज मैंने बैक कैमरे से बनाई है, तो बैक कैमरे से फिर मैंने कहा वॉइस ओवर करती हूँ। तो यहाँ पर एक बार सब्ज़ी चेक करके उसको मैश कर लिया था मैसर से। तो कद्दू की सब्ज़ी ऑलमोस्ट मेरी बनी गई थी, तो मैसर से अच्छे से मैश हो जाती है, तो मैश की भी सब्ज़ी सबको पसंद आती है, एकदम खड़ी खड़ी नहीं आती है, जब उसको अच्छे से मैश कर दो तो वही पसंद आती है। यहाँ पर गैस जला के मैंने तवा रख दिया था और अब थी रोटी बनाने की तैयारी। तो फटाफट रोटी भी बन गई थी और रोटी बनने के बाद फिर एक रोटी बनी तो उसको मैंने गैस में पका लिया था। उसके बाद फिर दूसरी रोटी तवे पे डाल दी थी और मैं पका रही थी। शुरू की रोटी पता नहीं फूलती क्यों नहीं है, लेकिन बाद की रोटी अक्सर फूल ही जाती है। तो पहली रोटी तो पक्का है कि फूलती नहीं है, या तो तवा ढंग से गर्म नहीं होता है या कुछ, लेकिन बाद में तवा गर्म हो जाता है तो सेकंड रोटी तो ज़रूर फूल जाती है और फर्स्ट रोटी कम ही फूलती है। तो इस प्रकार से रोटियाँ भी तैयार हो गई थी और अब मैं नाश्ता लगा रही थी, तो इनको कहीं जाना था तो मैंने फटाफट रोटी रखी और कद्दू की सब्ज़ी चटनी। और घी भी नहीं खाते हैं, कम ही खाते हैं क्योंकि बीपी की प्रॉब्लम रहती है, तो घी मक्खन खा ही लेते हैं फिर भी थोड़ा बहुत, पर उतना नहीं खाते हैं, मोस्टली सूखी रोटी। तो चाय भी बन गई थी, चाय को मैंने गिलास में रखा तो नाश्ता लगा दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।